Hello everyone, welcome to Stock Market Training. We have learned so far net margin is derived from selling price. Markup is derived from cost price. Net margin is more important in analysis of the company. Today's topic is company fundamentals ROE, in which we will cover what is ROE, which is more important ROE और नेट मार्जिन. चलिए इस टॉपिक को हम प्रैक्टिकली समझते हैं. पैट मार्जिन क्या होता है ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. आज कंपनी फंडामेंटल्स को एनालाइज करने के अंदर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रेशियो ROE के बारे में आज डिस्कस करने वाले हैं. ROE का मतलब क्या होता है? इट मेजर्स द एबिलिटी ऑफ अ फर्म टू जनरेट प्रॉफिट्स फ्रॉम इट्स शेयर होल्डर्स इन्वेस्टमेंट इन द कंपनी. ROE का फुल फॉर्म होता है रिटर्न ऑन इक्विटी. अभी हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हुए हैं कि जब भी आपको कोई बिजनेस स्टार्ट करना होता है आपको पैसों की जरूरत रहती है उसको एक्सपांड करने के लिए. आप कोई भी बिजनेस करते हो यू नीड मनी फॉर द एक्सपांशन. तो आप पैसा दो तरीके से रेज कर सकते हो. वन इज इक्विटी, वन इज डेट. इक्विटी का मतलब आप जिसके पास से भी पैसा रेज कर रहे हो उनको अपनी कंपनी की शेयर होल्डिंग दे रहे हो, उनको अपनी कंपनी की ओनरशिप दे रहे हो, उसे बोला जाएगा इक्विटी. एंड डेट का मतलब किसी ने अगर आपको पैसा उधार दिया है कुछ इंटरेस्ट पे या कुछ इंटरेस्ट के बिना भी, लेकिन आप उनको सामने कंपनी की ओनरशिप ऑफर नहीं कर रहे हो तो उसे बोला जाएगा डेट. डेट का जो अमाउंट है आपको विद इंटरेस्ट कुछ समय के बाद चुकाना पड़ेगा और इक्विटी का जो अमाउंट है वो आपको चुकाने की जरूरत नहीं है. तो चलिए एग्जांपल लेके समझते हैं. मान लीजिए आपने अपना एक बिजनेस स्टार्ट किया और उस बिजनेस में आपने 100 रुपए का इन्वेस्टमेंट किया. वो आप 100 रुपए आपने खुद के कुछ ऐड कर दिए, 20-25 रुपए, 50-60 रुपए रिलेटिव से उधार ले लिए, 15-20 रुपए दोस्तों से उधार ले लिया. आपने डेट नहीं लिया, आपने कहीं से पैसा रेज किया और वो 100 रुपए के सामने आपने अपने आप को उसकी शेयर्स अलॉट कर दिए. तो वो हो गया इक्विटी. मतलब कि आपने अपने बिजनेस के लिए 100 रुपए रेज करे हैं इक्विटी के जरिए और उस 100 रुपए के सामने आप एक पूरे साल के अंदर 20 रुपए कमा रहे हो. तो व्हाट इज योर रिटर्न ऑन इक्विटी? योर रिटर्न दैट इज 20 डिवाइड बाय द अमाउंट रेज्ड बाय इक्विटी दैट इज 100. 20 डिवाइड बाय 100 और इसको हम परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो आ जाएगा 20%. तो इन आवर केस हमारे बिजनेस का ROE हो जाएगा 20%. इसका मतलब क्या होता है कि जो पैसा मैंने इक्विटी से रेज किया है उसका 20% में रिटर्न एक साल में अर्न कर पा रहा हूं. तो यहां पे हमने ITC का एग्जांपल लेके चले हुए. ITC जो प्रोफेशनली मैनेज्ड कंपनी है. ROE ITC के केस के अंदर ROE है 25.66%. मतलब ROE ने जो भी पैसा इक्विटी के जरिए रेज किया था उसमें से 25.66% कंपनी एक साल में रिटर्न अर्न कर पा रही है. तो पैट मार्जिन और ROE इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है? पैट मार्जिन आपको शो करता है कि जो आपकी सेलिंग प्राइस है उसमें से कितने परसेंटेज आप प्रॉफिट अर्न कर रहे हो, वो हो गया आपका पैट मार्जिन जो पर प्रोडक्ट होता है. और ROE क्या है कि आपने पूरे साल में जितना भी प्रॉफिट अर्न किया, रिटर्न अर्न किया, उसका परसेंटेज निकालोगे वो आएगा ROE. तो दोनों में डिफरेंस क्या होता है? आपको किसको ज्यादा कंसीडर करना है, पैट मार्जिन को या ROE को? चलिए एक एग्जांपल से समझते हैं. मान लीजिए दो दोस्त हैं राम एंड लखन. दोनों पेंसिल बेचने का काम करते हैं. राम क्या करता है, उसके पास टोटल 100 रुपए है और 100 रुपए के सामने वो 10 रुपए की 10 पेंसिल लाता है मॉर्निंग में, दिन की शुरुआत में, और बाय द एंड ऑफ द डे वो 10 की 10 पेंसिल को 20 रुपए की प्राइस पे बेच देता है. तो यहां पे हमारा मार्जिन कितना हो जाएगा? 50%. कैसे निकला? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस डिवाइड बाय सेलिंग प्राइस. इसको हम परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे. 20
-10 डिवाइड बाई 20, वो आएगा 50%। जितनी सेलिंग प्राइस है उसमें से 50% राम का प्रॉफिट है। और अगर ROE को देखेंगे तो हमने पैसा कितना लगाया था, 100 रुपए, और हमने सामने रिटर्न कितना अर्न किया, एक पेंसिल के 10 रुपए, तो 10 पेंसिल के 100 रुपए। तो ROE हमारा आ जाएगा रिटर्न दैट इज 100 डिवाइड बाई इक्विटी दैट इज ऑल्सो 100 डिवाइड बाई 100, और इसको हम परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो आ जाएगा 100%। तो इन द केस ऑफ राम मार्जिन हो गया 50%, ROE हो गया 100%। चलिए लखन का एग्जांपल लेके चलते हैं। लखन के पास भी 100 रुपए है, तो हमारी इक्विटी यहां पे हो गई 100 रुपए। वो क्या कर रहा है, वो 10 रुपए की 10 पेंसिल ला रहा है और वो 10 पेंसिल को 15 रुपए के अंदर बेच रहा है। तो यहां पे अगर हमारा मार्जिन देखेंगे तो 15 माइनस 10 डिवाइड बाई 15 हो जाएगा 33%। तो राम से उसका मार्जिन कम हो, राम का मार्जिन था 50%, लखन का मार्जिन हो गया 33%। तो अगर अभी आप कंपेयर करोगे तो मे बी आपको राम का बिजनेस, उसके ऑपरेशंस ज्यादा अच्छे लगेंगे लखन के कंपेयर में। लेकिन क्या सच में ऐसा है? चलिए इसको एग्जांपल को आगे ले जाते हैं। अभी लखन क्या कर रहा है, क्योंकि वो पेंसिल को 15 रुपए में बेच रहा है तो उसकी पेंसिल ज्यादा बिक रही है। तो मान लीजिए कि वो पूरे दिन में 30 पेंसिल बेच पा रहा है, 30, और पर पेंसिल उसका प्रॉफिट है 5 रुपए, तो उसका टोटल प्रॉफिट हो जाएगा 150 रुपीज। कैसे? दिन की शुरुआत के अंदर वो 100 रुपए की 10 पेंसिल लेके आता है और 10 की 10 पेंसिल को दोपहर तक वो 15 रुपए में बेच देता है। वो वापस से दोपहर को जाता है, 100 रुपए के अंदर 10 रुपए की 10 पेंसिल लेके आता है, 3-4 घंटे में वापस 15 रुपए में बेच देता है। शाम के टाइम पे वो वापस से जाता है, 100 रुपए के अंदर 10 रुपए की 10 पेंसिल लेके आता है और 15 रुपए में 10 पेंसिल बेच देता है। तो बाय द एंड ऑफ द डे उसने टोटल 30 पेंसिल बेची, तो टोटल उसने प्रॉफिट अर्न किया 150 रुपीज का। तो इन द केस ऑफ लखन ROE कितना आएगा, रिटर्न दैट इज 150 डिवाइड बाई इक्विटी दैट इज 100, 150 डिवाइड बाई 100 इंटू 100 परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए, तो वो फिगर आ जाएगा 150%। तो इन द केस ऑफ राम हमारा मार्जिन 50% है बट ROE सिर्फ 100% है। लेकिन लखन के एग्जाम्पल में मार्जिन भले ही थोड़ा सा कम है 33%, लेकिन हमारा ROE है 150%। तो आपको एक आइडिया लग चुका होगा कि पैट मार्जिन से कंपेयर में ROE इज मच मोर इंपॉर्टेंट टू कंपेयर कंपनीज ऑपरेशन। चलिए समझते हैं। बिजनेस को रन करने के 2 ऑप्शन है अगर आपको प्रॉफिट अर्न करना है तो। पहला ऑप्शन, आप ज्यादा मार्जिन ऐड करके प्रोडक्ट को बेचो, तो मे बी आपकी प्रोडक्ट थोड़ी कम बिकेगी, लेकिन आप मार्जिन को बहुत कम कर लो, सस्ते में बेचो, तो आपकी प्रोडक्ट ज्यादा बिकेगी। तो कुछ बिजनेस ऐसे होते हैं जिनका मार्जिन कम होता है लेकिन ROE बहुत अच्छा होता है, और कुछ बिजनेस ऐसे भी होते हैं कि जिनका मार्जिन ज्यादा होता है लेकिन ROE थोड़ा कम होता है। चलिए प्रैक्टिकली समझते हैं। इन द केस ऑफ ITC पैट मार्जिन 32.34% है, दैट इज वेरी गुड, एंड ROE है 25.66%। हम HUL के एग्जांपल के चलते हैं। अभी आप HUL का एग्जांपल लेके समझिए कि HUL के केस में पैट मार्जिन 15.07% है, लेकिन क्योंकि उनका पैट मार्जिन कम है, उनके ज्यादा प्रोडक्ट बिकती है, इसीलिए उनका ROE है 86.11%। अमेजिंग। चलिए और 2 एग्जांपल लेके चलते हैं। बजाज ऑटो का पैट मार्जिन 17.05% है और उसका ROE 24.46% है। और TVS मोटर जो उसके पीयर्स की कंपनी है जिसका पैट मार्जिन बहुत ही कम है, ओनली 3.61%, लेकिन उसका ROE 17.01% है। Isn't it amazing? टाटा मोटर्स की बात करें तो टाटा मोटर्स के केस के अंदर दोनों नेगेटिव है, बिकॉज कंपनी ने पिछले साल लॉस करे हुए, पैट मार्जिन भी नेगेटिव है, ROE भी नेगेटिव है। आइसर मोटर्स जो बुलेट
बाइक बनाती है, उसका एग्जांपल लेके चलते हैं। अगर इसका एग्जांपल ले तो पैट मार्जिन अच्छा है 20.97%, ROE भी अच्छा है 24.93। नाउ पेज इंडस्ट्रीज जो जॉकी ब्रांड के क्लोथिंग बनाती है, उनके केस में देखेंगे तो पैट मार्जिन थोड़ा कम है 11.65%, लेकिन ROE है 43.04%। तो आपको आइडिया आ चुका होगा कि ROE इज मोर इंपॉर्टेंट। आपको आइडिया लग चुका होगा कि ROE इज मच मोर इंपॉर्टेंट देन पैट मार्जिन। आप वर्ल्ड की बड़ी बड़ी कंपनियां ले लो, वॉलमार्ट का एग्जांपल ले लो। वॉलमार्ट का मार्जिन बहुत सारी प्रोडक्ट में लेस देन 1% है, 1% से भी कम है उनका मार्जिन, लेकिन क्योंकि वो बहुत सारी प्रोडक्ट को बेचते हैं, वही पैसों को रोटेट पूरे साल में करते रहते हैं, उनका ROE बहुत ही अच्छा आता है। तो वो आपकी चॉइस है, आपको अपने बिजनेस को कैसे बनाना है, कि आपको पैट मार्जिन ज्यादा रखना है या पैट मार्जिन कम रखना है। लेकिन अल्टीमेटली बिजनेस का टोटल प्रॉफिट तो ROE ही आपको दिखाता है। तो आप हमेशा ये ध्यान रखिए कि पैट मार्जिन से आपको ज्यादा इन्फ्लुएंस नहीं होना है। किसी कंपनी का पैट मार्जिन बहुत अच्छा है तो ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, आप ROE चेक कीजिए, क्योंकि अल्टीमेटली वही तो कंपनी का प्रॉफिट है एक साल का। तो आज के वीडियो में हमने सीखा ROE इज रिटर्न ऑन इक्विटी, हाउ मच टाइम्स कंपनी इज अर्निंग इन अ ईयर बाय द मनी रेज्ड बाय इक्विटी। इक्विटी से हमने जो पैसा रेज किया है उसके कंपेयर में कंपनी एक साल में कितना अर्न कर पा रही है, दैट इज ROE। ROE इज मोर इंपॉर्टेंट देन नेट मार्जिन। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।